कर्मचारियों को लेकर आए दिन कहीं न कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन गूंगी बहरी सरकार को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हीं के राहत के लिए कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा फैसला लाया गया, जिसको हरी झंडी कल दे दी गई है, जिसका नाम यूपीएस रखा गया है। अब सवाल ये है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी राहत वाली बात कहे जा रहे हैं, क्या वाकई में वो जायज है? क्या कर्मचारियों को उनका फायदा मिल पाएगा? और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको बारीक से समझाने के लिए और समझने के लिए, और खास करके कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर, दलितों पर हो रहे दरअसल हमलावर को लेकर, जुल्म को लेकर हमेशा से प्रोफेसर साहब आवाज उठाते रहे। कांग्रेस की जब भी बात आती है उनको लेकर करते हैं, चुनावों को लेकर बताते हैं, और मुझे पता है कर्मचारी की बात आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। प्रोफेसर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, ये जो यूपीएस का एक ढंढोरा आया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखो साहब, पहले तो ये वाजपेयी जी नई पेंशन लेके आए, उसमें सरकारी कर्मचारी थे, उनको लमसम रिटायरमेंट पे एक अमाउंट दे के नक्की कर दिया गया। इससे पहले जरा हमारे दर्शक समझे, खास तौर से वो लोग समझे जो युवा हैं, क्योंकि युवाओं को नहीं मालूम कि पुरानी पेंशन योजना आखिर क्या थी। जब तक हमें पहली पेंशन योजना नहीं मालूम होगी, तब तक हम नई पेंशन योजना से उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे और नफे नुकसान नहीं समझ पाएंगे। पुरानी पेंशन योजना की पहली खूबी, रिटायर होने के बाद आपको जो आपकी तनख्वाह मिल रही है, मान लो रिटायरमेंट के समय मान लीजिए आपको 50,000 तनख्वाह मिल रही है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको 25,000 रुपये मिलेंगे, और तब तक मिलेंगे जब तक आप जीवित हैं। अब इसके अलावा आप पे जो आश्रित है, यानी आपके पति या पत्नी, अगर आपका निधन हो जाता है तो वो पेंशन ट्रांसफर हो जाती है आपके डिपेंडेंट पे, यानी कि आपकी पत्नी पे। तो आप सोचिए बुढ़ापे के लिए कितनी कारगर योजना है। इसके साथ ही जब आप रिटायर होते हैं तो एक लमसम अमाउंट भी आपको दी जाती है, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद आपकी मान लीजिए कोई सेटलमेंट करना है, मकान या कहीं इधर उधर सेटल होना है, क्योंकि नौकरी आदमी अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है उससे अलग होके करता है, तो सरकार ये मान के चलती है कि रिटायरमेंट के बाद वो व्यक्ति अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो वहाँ उसे अपनी कुछ व्यवस्थाएं ठीक करनी हो, तो उसके लिए भी उसको एक लमसम अमाउंट, उसका एक तरीका है, वो दे दिया जाता है। अब सरकार ने वो दोनों चीजें खत्म कर दी। नई पेंशन योजना में कुछ नहीं था, लमसम अमाउंट एक आपको दे दी जाएगी, और वो भी आपका जो आपकी तरफ का हिस्सा था, उस हिस्से को सरकार एक जगह जमा करती थी और उसे लगा देती थी शेयर मार्केट में, और रिटायरमेंट के समय जो आपको मिलना चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अब इसमें और चीज समझ लो, जो पुरानी पेंशन थी उसमें 50% हिस्सा सरकार का होता था और 50% हिस्सा हमारा, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है। अब जो मोदी जी ने अब जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लगाई है, इसमें सरकार का सिर्फ 18% हिस्सा होगा, यानी कि 0% से बढ़ के 18 पे आ गए और 50 से घट के 18। अभी भी वहाँ नहीं पहुँचे, 18 पे आए हैं। जबकि आंदोलन आप देख लो 2005 से चल रहा है, जब से वाजपेयी जी नई पेंशन योजना लगा के गए। इसके अलावा अगर आपकी सर्विस 25 साल पूरी होती है तभी आपको बेसिक पे का 50% मिलेगा। जो पहले पूरी पे का 50% मिलता था वो ना मिलके बेसिक था, जबकि बेसिक हमारा बहुत कम होता है, टीए बढ़ के तनख्वाह बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बेसिक मान लीजिए किसी का 30,000 है तो उसको 15,000 मिलेगा। 15,000 में इस महंगाई में कैसे खर्चा चलेगा? सर, आप लोग कहते हैं कि मोदी सरकार कुछ करती नहीं है, कुछ अच्छा करने जा रही है, इसका भी विरोध करना शुरू कर दिया। आप उतना अच्छा मत करो, आप जो पहले चल रहा था वही चलने दो। हमें तो पुरानी वाली पेंशन दे दो, हमें तो जो पुरानी सरकारें नौकरी देती थी वो नौकरी दे दो। नौकरी भी देने आपने बंद कर दी, पेंशन भी देनी आपने बंद कर दी, और आप कह रहे हो साहब हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। भाई इसे अच्छा नहीं कहते, इसे कहते हैं कि ये कराए पे पानी फेरना। और दूसरी बात इसमें आप और समझ लो, इसी से जुड़ी हुई बात है साहब। बात ये है कि आपने प्रॉमिस किया था कि साहब हम नौकरियां देंगे, आपने प्रॉमिस किया था कि हम कर्मचारियों की बात करेंगे, कर्मचारियों के लिए सोचेंगे, आपने बात कहा था कि हम हेल्थ सेक्टर की भी बात करेंगे। अब आप देखिए रिटायरमेंट के बाद जितने भी जो भी व्यक्ति रिटायर होता है वो ज़्यादातर उसको कुछ ना कुछ बीमारी लगी जाती है। अब उसके हेल्थ के लिए क्या व्यवस्था है? पहले जो CGHS कार्ड पुरानी सरकारें बनाती थी, सरकारी आप अस्पतालों में जाएंगे या निजी अस्पतालों में जाएंगे तो आपका मुफ्त इलाज होता था, तो अब वो सुविधा भी सरकार खत्म कर रही है।
कई अस्पतालों में वो जो सरकार के कार्ड हैं, जो हेल्थ कार्ड, वो हेल्थ कार्ड नहीं चल रहे प्राइवेट अस्पतालों में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनके बकाया भुगतान नहीं किए। भैया ये बताओ, हमसे 60% आप टैक्स ले रहे हैं, 30% हमारी सैलरी से ले रहे हो, 28% जीएसटी के नाम लेकिन पे आप ले इसका रहे हो। विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह ही अश्विनी जी आते हैं, नहीं सरकार के मंत्री तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये साहब, ये बताओ, विरोध तो हम करेंगे ही, जनता विरोध करेगी, विपक्ष विरोध करेगा, और कौन करेगा। लेकिन बात तो ये है कि गूंगी बहरी सरकार है, वो सुनने को कहाँ तैयार है। तो एकदम लगातार इसमें फायदे पे फायदे बताते नजर आ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जी तो फायदे बताएंगे ना, क्योंकि उनको तो पेंशन मिल रही है। सांसदों की पेंशन में कहाँ कमी है साहब। सांसद एक बार बना तो पेंशन मिलनी है, 2 बार बना तो उसे 2 बार की पेंशन मिलनी है, 3 बार बना तो 3 बार की पेंशन मिलनी है। और हमारे जो कर्मचारी हैं, उनकी जो 1 बार की ईमानदारी की, आप वो भी नहीं दे रहे। तो ये तो जाती है ना सर। ठीक है, आप ये तो दोहरा व्यवहार है ना। आप कांग्रेस को खूब कोस लीजिए, खूब कांग्रेस की आप बुराई कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस ने आपको पुरानी पेंशन दी, कांग्रेस ने आपको स्वास्थ्य का जो बीमा है वो हेल्थ बीमा दिया। अब जो लोग, जो रिटायर्ड लोग, मेरी कई बार बहस हो जाती है, बीजेपी को की तारीफ करते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, बाबूजी आप तो रिटायर्ड हैं, आपको तनख्वाह कांग्रेस की वजह से मिल रही है, और आपका फ्री जो हेल्थ देखा जा रहा है वो कांग्रेस की वजह से देखा जा रहा है। नई पीढ़ी से पूछिए ना तो उनको सरकारी नौकरी है, ना उनको पेंशन मिल रही है, ना उनका हेल्थ बीमा है, तीनों चीजें नहीं है। ठीक है, सांसद का आपने जिक्र किया तो एक सवाल जो बहुत बड़ा है, इन दोनों सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, 1 से 2 दिन में मूवी भी रिलीज हो जाएगी। सांसद महोदय ने इमरजेंसी फिल्म बनाई, भाई उससे क्या आपत्ति है? लोगों को इतिहास के बारे में मालूम चल रहा है, इंदिरा गांधी का दौर कैसा चल रहा है, तो फिर उन पर खुन्नस क्यों निकाल रहे हैं? बैंक की मांग फ्लॉप की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम कर रहे हैं, वे कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेसी का है, जहाँ विरोध होता है वो आपको कांग्रेस क्यों दिखाई देता है? भाई देश की 140 करोड़ जनता विरोध कर रही है, आप सच को झूठ दिखाओगे तो कैसे चलेगा? मुझे तो एक दुआ याद आ रहा है साहब, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा दिया। वो जो सच्चाई है, सिख समाज को आप खालिस्तानी बता रहे हो, आतंकवादी बता रहे हो, इंदिरा गांधी जी को तानाशाह बता रहे हो, तो जब आप गलत दिखाओगे किसी चीज को तो उसका विरोध तो होगा। और ये अलग विषय है, ये अलग चीज है कि कंगना जी क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है। और सिर्फ कांग्रेस, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, चलो मैं कह रहा हूँ साहब कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस को 2024 में कितने वोट मिले? 12 करोड़ लोगों ने वोट दिया। देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है। अगर कंगना दीदी ने फिल्म में सच्चाई दिखाई तो बाकी जो जनता है वो देखे ना फिल्म को, इनको सुपर डुपर हिट करवा दे। ब्लॉकबस्टर हिट होने वाला है। अरे हम कह रहे ब्लॉकबस्टर, सारे रिकॉर्ड तोड़वा दो, रोका किसने? सरकार। देखा आपने? हम साहब ऐसे लोगों की ना तो फिल्म देखना पसंद करते हैं, ना ट्रेलर। तो आप नफरत करते हैं ना उनसे, इसलिए नहीं देख रहे हैं। हम देखो साहब, पठान मूवी तो दौड़ कर जाके देखते हैं आप लोग। भाई जो सही चीज दिखाई जाएगी उसमें तो खान है, खान से मतलब नहीं है। फिर कंगना की क्यों नहीं? वो भाई अपने इतिहास में मूवी है, उसमें तो दीपिका पादुकोण भी है, उसमें तो जॉन अब्राहम भी है। तो वो भी तो आप ही लोग के बीच की सोच के हैं। सिर्फ जो है शाहरुख खान क्यों दिख रहा है? मेरी सोच के क्या है, मोदी जी गोद में बैठा गई थी। अरे मोदी जी तो शाहरुख खान को गोद में बैठाते हैं, आप मेरी सोच का बता रहे हो। वाह जी वाह, मोदी जी शाहरुख खान, सलमान खान, जब वो उनकी फिल्म का रिलीज हुई तो अगल बगल में बैठा रखा है, और आप हमारे पक्ष का बता रहे हो। भैया जो सही फिल्म दिखाएगा, जो इंटरटेनिंग फिल्म दिखाएगा, जिसको फिल्म आदमी क्यों देखने जाता है? मनोरंजन के लिए। और आप फिल्म में क्या दिखा रहे हो? नफरत तो आदमी क्यों देखेगा? नफरत तो वैसे ही समाज में बहुत बो रखी है, इतनी भांग बीजेपी ने समाज में बो रखी है पिछले 10 साल से। कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत, बताओ पुलिस बुलाती है बीच बचाव के लिए एक मुसलमान को छतरपुर में, फिर उसी का घर तोड़वा देते हैं। अब वो ये कह रहा है कि यार हमें तो पुलिस ने बुलाया। कांग्रेस का मौजूद नेता, मौजूद आदमी, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार, इतना वो जो है प्रभावशाली व्यक्ति है कि छतरपुर में कोई भी बात होती है तो उनको बीच बचाव के लिए पंचायत के लिए बुलाया जाता, पुलिस प्रशासन ने बुलाया, एसएसपी ने, डीएम ने बुलाया। साफ शब्दों में कहा कि जितना आपको विरोध करना है कर लीजिए, बात तो हो जाती सर, और उन्हीं का आपने घर तोड़वा दिया। तो इतनी तो नफरत भर रखी है समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पे। बाबा जी यादव के नाम पे जो है झूठ परोस रहे हैं कि यादव सारे ऐसे होते, उपचुनाव से इनको जो है हटा दो। एक तरफ आप राहुल गांधी कहते हैं महिलाओं का हम सम्मान कर रहे हैं, उनका मुंह भी आ रहा है, उनका विरोध कर रहा है खुल्लम खुल्ला।
कौन विरोध कर रहा? राहुल गांधी जी ने कहीं सार्वजनिक मंच पे बोला हो कि इस फिल्म को मत देखो? कहीं राहुल गांधी जी ने कंगना के बारे में एक भी बात बोली हो तो हमें बता दो। A to Z प्रवक्ता आपके कह रहे हैं भाई समझ जाएगी, कंगना देखूंगा के नहीं। लिए, बल्कि कंगना छोड़ दो, स्मृति ईरानी जी के लिए राहुल गांधी जी ने कभी कोई गलत शब्द बोला हो तो बताओ। नहीं भाई वो मैं मानता हूँ। बल्कि स्मृति ईरानी जी के लिए तो राहुल गांधी ने निवेदन किया था कि कांग्रेस का कोई आदमी स्मृति ईरानी को डिमोरलाइज नहीं करेगा। उनका जब बंगला खाली हो रहा तो राहुल गांधी जी तो ऐसी स्मृति ईरानी को लेकर ये पेपर पहले कहा था, पहले नहीं था, पहले मंत्री थी तो पहले भी सम्मान, जब वो हार गए तब जाके आप लोग जो है लिपापोती कर रहे हैं। सम्मान हमारी पार्टी में नारियों का हम सम्मान करते हैं। आप बताओ किसी भी नारी को हमने सूपनखा बोला हो, किसी भी नारी को हमने जो है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला हो या जर्सी गाय बोला हो? ये काम तो बीजेपी के लोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी साहब रेणुका जी को सूपनखा बोल देते हैं, सोनिया जी को कहते हैं जी कांग्रेस की विधवा है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, जर्सी गाय है, ममता बनर्जी को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये। और सुनो भाई साहब, आपने तो बढ़िया जिक्र कर दिया, बीजेपी के सांसद साहब ये कह रहे हैं बहन मायावती जी के लिए जो सबसे बड़ी दलित नेता है, ये कह रहे हैं वो राजेश चौधरी जी की मायावती जी को हमने समर्थन दिया और वो देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। मतलब जो दलित है महिला, एक तो दलित ऊपर से महिला, उसे देश का सबसे भ्रष्ट बता दिया। अब आप बताओ साहब कौन सी पार्टी खराब है? हमारी पार्टी खराब है कि उनकी? और 3 दिन हो गए उनके इस बयान देखने जाएंगे आप, इस बयान की बात हम देखो बदल देते हो आप भी बहुत साथ हमें ये बताओ साहब कि क्या बीजेपी के लोग माफी मांगेंगे? क्या राजेश चौधरी पे कोई कार्रवाई होगी? इमरजेंसी मूवी देखने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इंदिरा गांधी को नहीं चाहते आप? नहीं, हम क्यों जाएं? हमें अगर इंदिरा गांधी के बायोपिक पे तो क्यों नहीं देखेंगे? हम क्यों जाएं भाई? जबरदस्ती। आप कांग्रेस की नेता है ना? आप ये बताओ साहब कि देश में जब तक संविधान चल रहा है तो कोई जबरदस्ती है कि हमसे जबरदस्ती आप फिल्म दिखवाओगे? देखने नहीं जाएंगे, रिलीज होने देंगे कि नहीं? हम शाहरुख खान की फिल्म देखने जाएंगे, हम सलमान खान की फिल्म देखने जाएंगे, हम जॉन अब्राहम की फिल्म देखने जाएंगे। बताओ, जैसे रोकना है रोक लो। हम दीपिका पादुकोण की फिल्म देखने जाएंगे, नाम अक्षय कुमार की कोई फिल्म देखेंगे साहब, ना कोई कंगना की फिल्म देखेंगे। जितने भी ये राइट विंगर है ना फिल्म, वो कहे या कहे तो नफरत, और आप कहें तो ये नफरत नहीं मोहब्बत। हम फिल्म नहीं देखने जाएंगे, हम कौन सा उनसे नफरत कर रहे हैं? तो आपने ना देखने से थोड़ी ना ये फ्लॉप हो जाएगा मूवी। मैं कह रहा हूँ सुपर हिट हो जाए, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन अंदर से बू नहीं आ रही है सुपर हिट होने की ना, तकलीफ है। कोई तकलीफ नहीं, हमें काहे की तकलीफ? रिलीज होने देंगे कौन? आप लोग। हम कोई सरकार में है, हम कोई सेंसर बोर्ड जा रहे, FIR दर्ज करवा रहे, इतना किरकिरी क्यों भाई? बोलिए कि होने दीजिए। कांग्रेस ने FIR करवाई? किसने करवाई? सिख समाज FIR करवा है, क्योंकि आप सिख समाज को आतंकवादी बता रहे। अरे तो वो भी तो वही भाषा बोल रहे जो आप लोग बोल रहे हैं। कौन? सिख समाज का जो जिक्र कर रहे हैं। नहीं तो सिख समाज ने क्या कहा? एक बात यही कहा कि इंदिरा गांधी जी और हमारे समाज का जो अपमान हो रहा है। एक बात बताओ, आपको कोई आतंकवादी बोले तो आप उस पर FIR नहीं करोगे? आप छोड़ दोगे? आप छोड़ दोगे क्या? एक बार छोड़ोगे, 2 बार छोड़ोगे, हमेशा छोड़ते रहोगे? किसान आंदोलन हुआ, सिख समाज को साहब आतंकवादी, खालिस्तानी और ये वो कहते रहे। अब फिल्म रिलीज हो रही तो अब यहाँ सिख समाज को आतंकवादी, खालिस्तानी कहते। उन्होंने साफ कहा, कंगना रनौत की तरफ से उनके चाहने वाले ने, मैंने बात की जब ग्राउंड पे जाके, कहा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, जिसको जितना दम लगा दो, फिल्म रिलीज होने से कोई नहीं रोक सकता। तो रिलीज होगी ना, सेंसर बोर्ड इनका, सरकार इनकी, रिलीज कर लो। किसने मना किया है? किसी ने मना किया क्या? फिल्म आप रिलीज करो। और हमारी तो, हम तो ये कह रहे हैं ना, मोदी जी से बोल दो कि अडानी जी और अंबानी जी को कि सारी टिकटें 1 हफ्ते की खरीद ले कंगना दीदी की और सुपर हिट करवा दें इस फिल्म को। हम तो कह रहे हैं जो अडानी जी अंबानी जी का पैसा है वो सारा कंगना दीदी की फिल्म में लगवा दें। 10,000 करोड़ कमा दें कंगना दीदी को, हमारी शुभकामना। चलिए, हिट होगा, सबसे पहले इंटरव्यू आप ही का करूंगा। बिल्कुल हिट हो जाए चाहे फ्लॉप हो जाए, हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता हूँ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं शाहरुख खान की फिल्म देखने जाऊंगा, मैं सलमान खान की फिल्म देखने जाऊंगा, मैं दीपिका पादुकोण की फिल्म देखने जाऊंगा, आपका प्रश्न, मैं रणवीर कपूर की फिल्म देखने जाऊंगा, और जितने भी ये लेफ्ट विंगर आर्टिस्ट है मैं उन सबकी फिल्म देखने जाऊंगा। सोच ही गलत है ना आपका। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, हरियाणा चुनाव में बताओ, आप हमें बताओ, आपके हिसाब से अगर हम बोलते रहे तो हमारी सोच ठीक है, और जो समाज में नफरत फैलाए तो वो सोच गलत हो गई। नहीं ठीक है, चलिए, तो फिर अक्षय कुमार भी गलत कैसे? उनका अपना पर्सनल लड़ाया जी, संविधान उनको भी तो हक दिया है ना। आखिरी सवाल, अक्षय कुमार का जो काम है वो काम उन्हें करना चाहिए ना। वो आपके हिसाब से क्यों करे फिर? वो आप उनके हिसाब से करते हैं क्या काम? फिर हम उनकी फिल्म नहीं देखने जाएंगे? मत देखिए भाई, मैंने सवाल पूछा। आप ये बताइए, आप
अभिनेता हैं, ठीक है, आप अभिनेता वाला काम कीजिए। आप समाज को ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? सोनू निगम बहुत अच्छे सिंगर हुआ करते थे, हम भी उनके गाने सुनते थे। राय अपना तो रख ही सकते हैं ना। तो अब सुनिए, तो अब उनको अजान से दिक्कत होने लग गई, तो हमने उनके गाने सुनने बंद कर दिए। हमने मतलब सारे समाज में। अब ये बताइए, सोनू निगम को कोई पूछ रहा है, अब अरिजीत सिंह को सब पूछ रहे हैं। भाई आप कलाकार हैं, कलाकार को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, कलाकार को नफरत की बात नहीं करनी चाहिए, कलाकार को मोहब्बत की बात करनी चाहिए। राहुल गांधी इस पे आगे बढ़ते ही रहते हैं मोहब्बत। ये मोहब्बत वाली बात राहुल गांधी के हरियाणा में चलेगा? सब जगह चल रही है, कल इलाहाबाद में भी चली है। इलाहाबाद में सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ है साहब, और इलाहाबाद से योगी बाबा जी का सिंहासन भी हिला था। आपको याद हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चली थी इलाहाबाद में, और उसी समय RO और यूपी पुलिस का जो पर्चा लीक हुआ था, राहुल गांधी जी ने इलाहाबाद में जो आवाज उठाई थी, उसी के बाद बीजेपी आधी रह गई, 33 सीटें आई। और हम आपको बता रहे हैं वो उपचुनाव और आ रहा है। अब राहुल गांधी जी ने फिर प्रयागराज में हुंकार भरी है कल। लेकिन हरियाणा में बीजेपी, अमित शाह जी, मोदी जी बैठक पे बैठक कर रहे हैं भाई, जीतने के लिए। वोट तो जनता देगी। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, इसके अलावा जो है MSP पे कोई बात नहीं कर रहे, किसानों पे कोई बात नहीं कर रहे। तो राजनीति आपने गंदी की, कांग्रेस में शामिल होने जा रही है। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह। बबीता फोगाट बीजेपी में चली गई तो वो अच्छी राजनीति हो गई, और विनेश फोगाट के साथ लेना चाह रहे हैं ना, जितनी जाति हुई है तो वो खराब हो। मौके का फायदा तो कोई आपसे उठाना सीखे। अच्छा, आए दिन प्रियंका जी मिल रही है। ये बताइए साहब कि जब कोई खिलाड़ी मेडल जीतने जाता है तो मोदी जी सबसे पहले लपक के उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं कि नहीं खिंचवाते? तो इसे मौके का फायदा नहीं, और सराहना करती है, बहुत अच्छी बात है। अब जब वो खिलाड़ी परेशानी में है, जब वो खिलाड़ी जंतर मंतर पे धरना दे रहा है, तब वो देश के PM नहीं थे, तब वो क्या ब्रजभूषण के PM हो गए? भैया इसे मूर्ख बना रहे हो। तो वहाँ तो चले जाते हो आप रूस में और यूक्रेन में, और जाके ऐसे फोटो खिंचवा लेते हो, लेकिन यहाँ मणिपुर जाने में तकलीफ शामिल हो रही नहीं। बताइए, मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है कि रूस और यूक्रेन देश का हिस्सा है? और मोदी मीडिया क्या कह रहा है कि साहब 2 दिन मोदी जी जो है यूक्रेन रहे तो रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ, गोलाबारी था। युद्ध तो कांग्रेस के अंदर है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये अभी मेरे दिमाग में विचार आया है कि मोदी जी को परमानेंट वहाँ 5 साल छोड़ दो, वहाँ रूस और यूक्रेन का युद्ध ही रुक जाएगा। यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो, बड़ी लंबी लाइन। आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हरियाणा में कांग्रेस का युद्ध हो रही है ना, कांग्रेस जो हम कायदे की हम जब बात करते हैं, हरियाणा पे तो हरियाणा के बाद यूक्रेन का विश्व शांति दूत बना दो मोदी जी। ठीक है, वहाँ तो युद्ध है। अच्छा, यहाँ हरियाणा का युद्ध कौन रोका है? यहाँ आपको हरियाणा का युद्ध कौन रोका है? मतलब मोदी जी के लिए हम आप अच्छी बात कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। भूपेंद्र ये खूब चल रहा हुड्डा की लड़ाई, CM बनेगा कौन? CM चेहरा किसको? आपको क्यों बताएं हम? अच्छा, मतलब इसमें आप नहीं बताएं, क्यों बताएं? फिर मोदी जी आपको नहीं बता दें? नहीं, हम मोदी जी प्रधानमंत्री है ना देश के, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, सारी बातें। तो विनेश के बदौलत हरियाणा जीत रहा? नहीं, जनता की बदौलत जीतेंगे। जनता हमें वोट देगी, हम जनता के लिए काम करते हैं। अब तो तुलनात्मक अध्ययन कर सकती है जनता। नया सर्वे आया, बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। 10 साल हमारी हुड्डा साहब की सरकार रही और 10 साल इनकी खट्टर सैनी साहब। तो खट्टर साहब की मान लो, सैनी जी तो 4 महीने के लिए आए। तो अब जनता कंपेयर कर सकती है कि किसने ज्यादा नौकरी दिलवाई, किसने किसानों के लिए काम किया, किसने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया और किसने क्या किया। जनता तुलना करके अपना समझ के। छोटा सा आखिरी बात बता दीजिए, हरियाणा में किसका लहर देखने को मिलेगा, मोदी जी या राहुल जी? देखो साहब, हम आपको बताएं कि ये गोदी मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। गोदी मीडिया मोदी जी को 400 सीटें दिलवा रही थी और 240 से रुक गई है। और इसी तरीके से 40 सीटें ये दिलवा रहे हैं बीजेपी को। और मैं कह रहा हूँ कि साहब 20 से ज्यादा सीटें नहीं आनी इनकी, क्योंकि इनका जेन्युइन रूप से विरोध है। और आप एक चीज और समझ लीजिए कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ है ताजा, आधी सीटें आई हैं इनकी, 10 में से 5 ही तो आ पाई। और वो 5 भी कैसे आई हैं वो हम जानते हैं, कितनी इन्होंने लूट खसोट और जो है जनता को बेवकूफ बनाया। और विधानसभा का जो चुनाव है ये होता है लोकल मुद्दों पे, और मुद्दे सारे गरमाए हुए हैं। इनके जो खेल मंत्री संदीप सिंह, उन पे यौन शोषण के आरोप थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा पहलवान आंदोलन का असर रहेगा, किसान आंदोलन का असर रहेगा, युवाओं को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं उसका एक असर रहेगा, अग्निवीर योजना का व्यापक असर रहेगा। अग्निवीर योजना का हरियाणा में बहुत विरोध है, क्योंकि हरियाणा से बहुत लोग सेना में जाते हैं, 6 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है साहब।
और सबसे बड़ा मुद्दा है जो भ्रष्टाचार। ठीक। और इनकी लड़ाई पे आप चर्चा नहीं करते। इनके जो उप मुख्यमंत्री अनिल विज जी जो थे गृह मंत्री, उनकी और खट्टर साहब की जो लड़ाई चल रही है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लो आप। बेतरगात उधर भी चल रहा है, सर फुटब्बल उधर भी चल रही है, बस ये है कि मीडिया उसे बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।